आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाए। नहीं, झूठ बोल रहा है। बच्चा मेथड, ये डायरेक्ट मेथड क्या भाई? तो समीकरण को 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है बताइए? तो 6 आता है। ठीक है, आप निकाल लीजिए। मैं नहीं मानता। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, काफी बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो एग्जाम में आपका जो नंबर यहां से पूछा जाता है वो लगभग आपका 4-5 क्वेश्चन तो ये समझ लीजिए कि ये रहता ही रहता है। ठीक है, समीकरण संतुलित करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और सबसे आसान काम है, लेकिन काफी सारा स्टूडेंट इसे बहुत ही ज्यादा भारी समझते हैं। अब पता नहीं क्यों समझते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई समीकरण को संतुलित करना इतना ही भारी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही इसलिए तरीके से समझ में आ जाएगा और वीडियो के अंत में आप कहेंगे भाई हम भी जो है बड़े से बड़े समीकरण को संतुलित कर लेंगे। लेकिन आपको 2 मेथड हम बता सकते हैं, ठीक है, और वो 2 मेथड में से आप जिसको चूज कर लें वो दोनों मेथड में से दोनों बेस्ट है, लेकिन आपको चूज क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा मेथड। ठीक है, बच्चा मेथड, और उसके बाद फिर देखेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या भाई? तो समीकरण को संतुलित करने का। कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ट्रिक देखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं ना तो चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में आप जो है सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम बच्चा मेथड लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा समीकरण लेते हैं, छोटे समीकरण से बड़े समीकरण की ओर चलेंगे। ठीक है, अब वैसे बड़ा समीकरण है नहीं, ठीक है, अगर आप इसे रिएक्शन करना जानते हैं तो वो अलग बात है, वो चैप्टर पे डिपेंड करता है भाई रिएक्शन करने का बात। ठीक है, यहां हम इस पे टॉपिक ले रहे हैं केवल और केवल संतुलित कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिएक्शन कैसे करें तो कमेंट करेंगे भाई रिएक्शन कैसे होता है, लिखाता कैसे है, तो आप कमेंट करिए, वो भी हम आपको एक वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बच्चा मेथड की ओर बात करते हैं। क्या है? हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2O। पहला लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम बायां पक्ष, उसके बाद लिखेंगे दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष में सबसे पहले जो है हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे जो दे रखा है परमाणु संख्या जो दे रखा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अणु जो दे रखा है, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है? 2 गो हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन कितना दे रखा है? ऑक्सीजन 2 गो है। ठीक है, दायां पक्ष में लिखिए हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2 गो, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 1 गो। यहाँ पे कितना है? एक ही तो है, एक ही तो छुपा है, तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना था? 2 था, ऑक्सीजन 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन। अब घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन इधर अगर आप देखें तो 2 है, ऑक्सीजन इधर देखें तो 1 है, बाकी हाइड्रोजन तो सेम है, संतुलित है। संतुलित मतलब होता है बराबर। दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहां पे अगर देखें बायां पक्ष दायां पक्ष में हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करें? इधर भाई ऑक्सीजन में हमको 2 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन में 2 गुना कहां से? यहां नीचे लिख दे, हो जाएगा बराबर। लेकिन नीचे कभी नहीं लिख सकते हम, चाहे कितनों दिक्कत आ जाए, लेकिन नीचे कभी भी नहीं लिखना है। यहां पे जो है इसको हम ना तो मिटा सकते हैं ना तो इधर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? ये कभी नहीं लिख सकते हम। तब कहां लिखेंगे? इसके आगे वाले पार्ट में। आगे वाले पार्ट में क्या? यहां पे नहीं, यहां भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि H2O है, ये यौगिक है, और यौगिक है तो इसके आगे लिखाएगा। 2 यहां पे लिखेंगे, कहां लिखेंगे? आगे, जस्ट इसके आगे लिखेंगे 2। कहां लिखेंगे? जस्ट इसके आगे 2 लिख देंगे। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, और ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में भी तो गुना हुआ। ये होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में भी 2 गुना हुआ। अब हाइड्रोजन में इधर अपने आप 2 गुना हो गया। अब ये देखिए अनबैलेंस हो गया, ये आपका मतलब ये असंतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन में इधर भी 2 गुना कर देंगे। कैसे भाई? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे, नहीं यहाँ पे कभी नहीं करते हैं। यहाँ पे करते हैं क्या? नहीं करते। कहाँ करते हैं? आगे करते हैं। हो गया, अब देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। बस इतना सा सिंपल है ये चीज, बहुत ही आसानी से कर दिया हमने। अब हम जो है डायरेक्ट मेथड की ओर चलते हैं। डायरेक्ट मेथड जस्ट यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे। इतना करने का जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट मेथड देखिए क्या होता है। इधर हाइड्रोजन देखिए 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन
क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 लाने के लिए आगे लिख देंगे 2। अभी बताया आपको आगे ही लिखना पड़ता है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया, 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन देखें तो 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 गुणा कर देंगे, सिंपल। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। बहुत ही आसानी से कर लिए। तो आप बताइए बच्चा मेथड सही है या डायरेक्ट मेथड सही है? मेथड दोनों ही सही है, लेकिन आपको जो दिमाग में फिट करना है वो ये करना है, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा उसके लिए आपको ये थोड़ी ना रफ करना है, वहां पे डायरेक्ट आपको ऐसे ही कैलकुलेशन के साथ कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम काफी सारा यहाँ पे लेके रखे हैं। तो अब हम जो है ये मेथड, इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन हम आपको एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो ये बेस्ट रहेगा डायरेक्ट मेथड। तो हम इसी को लेकर के चलते हैं, और ये बात एक ही है, ठीक है, इसको बनाए बात एक ही है। चलिए हम चलते हैं इस मेथड की ओर, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे तो लिख नहीं सकते 2, इधर यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 2 नहीं लिख सकते, कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, है ना, आगे ही ना लिखेंगे। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अब आगे देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन क्या है, 1। कहाँ 1 है भाई, देखिए 2 है क्लोरीन, अरे 2 क्लोरीन में भी हो रहा है और ये 2 H में भी गुणा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो भाई ये तो संतुलित हो गया, हाँ संतुलित हो गया इतने में ठीक है। अब इधर देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है कि नहीं। अगला हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, सिंपल सा 2 लगा देंगे हाइड्रोजन। लेकिन अब आप देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाए तो ये 2 किस में गुणा हो गया, क्लोरीन में भी हुआ, यानी क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर भी क्लोरीन 2 है, देख रहे हैं ना, सिंपल संतुलित हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखिए, इधर समझ में आ रहा है ना, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, सिंपल। अगला इधर देखिए, ये क्या है, Al यानी क्या, एल्युमिनियम, Al इधर क्या है 1, इधर भी Al 1। इधर देखिए Cl3 यानी कार्बोनेट, इधर क्या है 3 है, समझ रहे हैं ना, कार्बोनेट 3, और इधर देखिए Cl3 कहाँ है, नहीं है, Cl2 है, यहाँ Cl3 यानी कि क्लोरीन, सॉरी कार्बोनेट बोल दिए, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये थे, क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन क्या है 2 है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ जब 3 है और यहाँ जब 2 है, अब तो कुछ लफड़ा लग रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन में देखिए क्या काम करते हैं, जब एक सम और एक विषम संख्या जब अणु आ जाए, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए 2 और 3 है ना, ये 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है बताइए, तो 6 आता है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है निकालना। 2 और 3 एलसीएम नहीं निकल लेता है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 2 3 6। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को, यानी जो 6 आया, यानी इधर भी क्लोरीन 6 पुराएंगे, इधर भी क्लोरीन 6 पुराएंगे, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्लोरीन इधर भी 6 पुरना चाहिए और इधर भी 6 पुरना चाहिए। तो यहाँ 3 है, ये है, और 2 गुना कर दिए तो क्लोरीन 6 हुआ कि नहीं, हो गया। इधर यहाँ पे क्लोरीन 2 है और 3 गुणा कर दिए तो क्लोरीन भी 6 हुआ कि नहीं, कैसे हुआ भाई, ये 2 और 3 गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 क्लोरीन, और इधर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम खराब हो गया, एल्युमिनियम देखिए 2 हो गया और इधर एल्युमिनियम 1 के है, तो इधर भी लगा देंगे ना 2, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन 6, 3 दूनी 6 क्लोरीन, और इधर भी 2 एल्युमिनियम, ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब कैल्शियम देखिए इधर जाकर के, कैल्शियम कहाँ है भाई, तो कैल्शियम यहाँ पे, कैल्शियम इधर 3 है और यहाँ कैल्शियम कुछ नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 लगा देंगे, हो गया ना। तो कैल्शियम इधर 3 और इधर भी कैल्शियम 3। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड इधर 2 और इधर हाइड्रोजन ऑक्साइड 3 है, 3 है, देखिए ध्यान से, ये 2 इसमें भी गुणा हो रहा है, तो 2 तिया 6, यानी 6 गो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और यहाँ भी 6 गो हाइड्रोजन ऑक्साइड है। कहाँ भाई, ये 3 इसमें भी तो गुणा हो रहा है ना, और ये 2 इसका, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इधर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये तो प्रॉपर बराबर हो गया, संतुलित हो गया दोनों पक्ष, ठीक है। दोनों पक्ष क्या संतुलित हो गया, तो दोनों पक्ष परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्ष संतुलित कर दिए, इसी को कहते हैं संतुलित करना। बताइए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब ये HNO3 यानी एसिटिक अम्ल और ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, उसके बाद बना क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट और ये जल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको संतुलित कैसे करें। ध्यान से देखिए, आप शुरू से आप देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना भाई, 1 यहाँ पे है,
और इधर अगर हाइड्रोजन देखें तो 2 है। सिंपल सा लगा लीजिए आप 2 हाइड्रोजन, लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। कोई बात नहीं, हम शुरू से करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 1 नहीं, नाइट्रोजन भी 2 हो गया। नाइट्रोजन इधर 2 और इधर नाइट्रोजन अगर देखें तो ये भी 2 है। ये भाई ये ब्रैकेट है, तो ये नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी, यानी O3 के लिए भी 2 है, यानी ये गुणा होगा, ठीक है। 3 दूनी 6 होगा। अब देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन में 2 भी गुना हो रहा है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, है ना। और इधर ऑक्सीजन 2, 6 दू 8 ऑक्सीजन। इधर देखते हैं जरा सा, 3 और दूनी 6 और 6 1 7 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें। तो अब बताइए ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन हुआ। इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया। कैसे, 3 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन गुना हो रहा है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हुआ और 6 दू 8 ऑक्सीजन। क्लियर है। अगला कैल्शियम, इधर अगर देखें तो 1, इधर भी कैल्शियम 1, और इधर अगर देखें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हो गया 2 और इधर 2 4 और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4। क्लियर है, संतुलित है। अगला देखते हैं भाई साहब, NaOH और H2SO4। NaOH, Na यानी सोडियम, सोडियम इधर देखिए तो 2 यानी 2 गो सोडियम है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब O, ऑक्सीजन भी देखिए 2 हो गया और इधर ऑक्सीजन देखिए 4 है, यानी SO4, खैर देखिए SO4 ये तो खैर है ही, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन यानी हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 1 है और इधर भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन देखिए, सॉरी ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इधर देखें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इधर भी देखें तो हाइड्रोजन कितना, 2, तो 2 और 3 जब आता है, इधर कितना हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2, 2 1 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 और 2 जब आता है क्या करते हैं हम लोग, 3 और 2 जब भी आता है तो एलसीएम लेते हैं, तो 6 आया, यानी इधर भी हमको हाइड्रोजन में क्या करना है, 3 पुराना है, यानी कि 6 गुणा करके पुराना है, हाइड्रोजन में 6 गुणा करके पुराना है ना। और इधर भी हाइड्रोजन में 6 गुना करके पुराना है, तो क्या करेंगे हम, तो इसमें 6 यानी कि यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन भाई, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन हुआ इधर, 2 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणा कर देते हैं इधर, सिंपल सा। हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4 और इधर भी 4 और ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, सिंपल तो हो गया। और SO4 देखिए, और SO4 देखिए, तो है ही, क्लियर है ना। यानी नाइट यहाँ देखिए सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 है 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर SO4 और इधर SO4, सेम टू सेम, मिल गया, ये संतुलित हो गया। अगला NaCl, Na यानी सोडियम, सोडियम इधर क्या है 1, इधर भी सोडियम 1, ठीक है। Cl यानी क्लोरीन, इधर क्या है 1 और इधर देखें क्लोरीन तो 1। Ag यानी कि क्या बोलते हैं इसको, चांदी, ठीक है, चांदी इधर 1, इधर भी चांदी 1। NO3, NO3 है, तो ये तो पहले से ही संतुलित है, ठीक है, तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। सही पकड़े हैं। ठीक है। अगला BaCl2, बेरियम क्लोराइड, देखिए Ba इधर क्या है, बेरियम क्या है 1 है और इधर भी बेरियम 1 है। Cl2 यानी क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो क्या 2 लगाते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा कभी भी, इसके आगे ही लगता है। अब इसके आगे लगा है, आगे क्लोरीन हो गया संतुलित। अब हाइड्रोजन देखिए 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया ना, क्लियर है। SO4 देखिए, SO4 यहाँ भी SO4, तो संतुलित हो गया भाई, है ना। अगला KClO3, पोटेशियम देखिए 1 है, इधर भी पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 2। देखिए 3 और 2 जब भी आता है तो एलसीएम लेते हैं और 6 आता है एलसीएम, यानी इसको ऑक्सीजन को भी इधर से हमको 6 पुराना है और इधर भी ऑक्सीजन को 6 पुराना है, तो 2 है तो 3 से गुना कर देंगे और 3 है तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब बताइए पोटेशियम 2 और क्लोरीन 2 कैसे पुराएंगे, तो इसके आगे 2 से गुणा कर दें, तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, क्लियर है, संतुलित हो गया ये। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और Mg3N2, इसको आप खुद से संतुलित करके हमें कमेंट करिएगा कि भाई आपका संतुलित हुआ या नहीं, ठीक है, संतुलित करें कमेंट में। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर कमेंट करिएगा
किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? तो उम्मीद करता हूं आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और आप ये तो कंफर्म है कि आप डायरेक्ट मेथड को ही अपनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बहुत ही आसानी से आपका कवर हो जाएगा। इतनी खुशी। ठीक है, तो इसका आप एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना करके कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।